यार जो स्वागत है आपका। अध्याय पिता का पत्र, ये पत्र लिखा है, इस पत्र को देखते हैं। ये पता लिख दिया इलाहाबाद, ये तारीख लिख दी 1928 और ये नाम प्रिय इंदिरा। इंदिरा को पत्र लिखा। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें दुनिया की ओर इन छोटे बड़े देशों की दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। मैं आज तुमसे सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना। इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। ये नेहरू जी हैं, अपनी लड़की इंदिरा जी को पत्र लिखा है इन्होंने। तो मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से देश इसमें शामिल थे। हर एक आदमी दूसरी तरफ से अधिक आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। क्या तुम समझते हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते तो लोग समझते हैं कि दोनों कितने बेवकूफ हैं। तो जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगे तो वह कितनी बड़ी बेवकूफी और पागलपन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो भैंसी जंगलों में लड़ रहे हैं। अगर भैंस आदमी जंगली कहे जा सकते तो मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस दृष्टि से तुम इस मामले को देखो तो तुम फौरन कहोगी इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य देश जिन्होंने इतनी मारकाट मचाई जरा भी सभ्य नहीं है। लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीज और वहां कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है। यह ठीक है, यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें, किताब और अच्छी अच्छी तरह की दूसरी खूबसूरत चीजें जरूर सभ्यता की पहचान है। मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे बड़ी पहचान है। इससे भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा, और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात। सभ्यता के विकास के बारे में फिर लिखूंगा। हमारा पिता जवाहरलाल। विकास माने प्रगति, इरादा माने निश्चय, बर्बरता माने असभ्यता, बेवकूफ माने मूर्ख। ये तो सब लिखा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेन क्या है कि आपको प्रश्न उत्तर में मदद करना। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ से लिखा गया था बताइए? वो तो इलाहाबाद थे। आदमी की जंगली दशा क्या कहते हैं? बर्बरता। पत्र में किस विषय से अवगत कराया गया? सभ्यता के बारे में। मिलकर काम करना कैसा होता बताइए? अच्छा होता। बस उत्तर आप लिख लेंगे या भर लेंगे क्योंकि आपको पूरा पढ़ना फिर से। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी पुत्री इंदिरा को लिखा गया। बिल्कुल सही बात। सभ्यता का अर्थ वैसी पन है? नहीं नहीं, इंदिरा उस समय मसूरी में थी। स्वार्थी आदमी सबकी भलाई के लिए नहीं। 1928 में लिखा था, करेक्ट बात। पाठ में आए संज्ञा शब्द लिखते हैं हम लोग, जैसे कि सभ्यता संज्ञा शब्द, आदमी संज्ञा शब्द, इलाहाबाद, जवाहरलाल संज्ञा शब्द, तेरा संज्ञा शब्द। हाँ, इसी तरह पत्र भी संज्ञा, और देशों के नाम वो सब संज्ञा शब्द। पाठ में अन्य भाषाओं के शब्दों को लिखी। चलो अन्य भाषाओं के शब्दों को सर्किल कर। पाठ में आए जैसे कि इमारतें, खूबसूरत, तस्वीरें, ये दूसरी भाषा है हिंदी के अलावा। बेवकूफ, बहसी, इरादा, कोशिश, ठीक है? ये सब हो गए विदेशी भाषा के शब्द, इसलिए इन्हें कहते हैं आगत शब्द। या बना ही लेंगे अब। सभ्य में था सभ्यता, मानव में था मानवता, यहाँ पर बर्बरता, दानवता, महानता। चलिए अब ये रा के बारे में भाई, रा रा हमें इस बार को यूज करना है कि किस तरह से हो। फ्रांस में ऐसे रा लगेगा, बर्बरता में रा ऊपर जाएगा, पार्थी में भी रा ऊपर ही जा, मूर्ख ऐसे लिखा जाए, जर्मनी है ये में रा नीचे। ठीक। अब ये संयुक्त अक्षर का प्रयोग करके शब्द ये बनाते हैं। क्षमा, चित्र,
विफला और मित्र। यहाँ वाला बनाते हैं ज्ञानी और बनाते हैं हम लोग अज्ञानी ज्ञान। ठीक है, रा वाला बना लो श्री, श्रीमान। भाई सब रिपीट कर दिए इन्होंने। और श्री गणेश। ठीक, अब ये रचनात्मक है एक्टिविटी। अपने भाई को परीक्षा फल बताने के लिए पत्र लिखो। लिखो भाई, एड्रेस, ठीक है, तारीख, भाई का नाम यहाँ बताओ। प्रिय भाई, कैसे हैं आप? हम भी अच्छे। मेरा परीक्षा परिणाम आ चुका है, सोचा आपको अवगत करा दूं। पत्र के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे इतने नंबर। ठीक है, बाद में लास्ट में लिखना ना, आपका प्यारा छोटा। धन्यवाद।